सभी स्टूडेंट्स को मेरा नमस्कार। जैसा कि सभी को पता है, इस साल बीए फर्स्ट सेमेस्टर, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर और बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में आवेदन प्रवेश के मांगे गए थे, जिनकी अंतिम तिथि आपको पता है 15 जुलाई 2024 थी। अब 18 तक की महाविद्यालयों को फॉर्म चेक करने की दी गई है और 21 जुलाई को शाम तक या 20 या 21 दो दिन में आपके पास जिन जिनका एडमिशन हुआ है उनकी सूची उनके पास मैसेज आ जाएगा कि आपको आपका एडमिशन इस जगह कंफर्म कैटेगरी में हुआ है, वेटिंग कैटेगरी में हुआ है। दो कैटेगरी आएगी इसमें, कंफर्म कैटेगरी और वेटिंग कैटेगरी। कंफर्म कैटेगरी में आपका एडमिशन श्योर पक्का हो गया है और वेटिंग कैटेगरी में आपका एडमिशन अभी वेटिंग में है। तो डॉक्यूमेंट्स दोनों ही कैटेगरी को जमा करवाने हैं, भाई वेटिंग वाला भी जमा कराएगा और कंफर्म वाला भी जमा कराएगा। अगर आप जमा नहीं करवाते हैं तो आपका एडमिशन कट के किसी दूसरे को मिल जाएगा, इस प्रकार से होगा। तो हम बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट कॉलेज में जमा कराएं, दस्तावेज कॉलेज में जमा कराएं तो क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और किस प्रकार से आपको लगानी है, मैं आपको शॉर्ट में जल्दी बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपका किसी भी सरकारी कॉलेज में, राजस्थान के कोने में किसी भी सरकारी कॉलेज में अगर आपका एडमिशन हुआ है तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो आपको जमा करवाने हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ तो एक बधाई पत्र। अब आप सोच रहे हैं कि बधाई पत्र क्या होता है, तो मैं बता देता हूँ कि दस्तावेज नंबर 1 में आएगा बधाई पत्र, जहाँ से आपने फॉर्म भरा है या किसी भी मित्र से, जिस भी मित्र से, जैसे आप कॉलेज आ गए आपने बधाई पत्र नहीं निकलाया तो आप किसी भी मित्र से अपना बधाई पत्र निकाल सकते हैं। बधाई पत्र में लिखा होता है कि आपका वेटिंग में एडमिशन हुआ है, कन्फर्म में हुआ है। वो दस्तावेज की श्रेणी में सबसे पहला कागज आएगा। तो सबसे पहले आपको लेना है बधाई पत्र, जो ई मित्र की दुकान से निकलेगा। दूसरा इसमें कागज आएगा आवेदन पत्र। आवेदन पत्र का मतलब है आपने ऑनलाइन फॉर्म भरते समय जो प्रिंट आउट लिया था वो लगेगा, 2 नंबर। इसके बाद तीसरा नंबर है इसमें 10th क्लास की मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी। 4 नंबर है इसमें 12वीं क्लास की मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी। 5 नंबर इसमें आएगा आपका जाति प्रमाण पत्र। 6 नंबर इसमें लगेगा आपका मूल निवास सर्टिफिकेट। 7 नंबर इसमें आपकी लगेगी टीसी, जो आप 12वीं क्लास पास होके आए हो वहाँ से निकलेगी। टीसी और सीसी, टीसी ट्रांसफर सर्टिफिकेट, सीसी कैरेक्टर सर्टिफिकेट, चरित्र प्रमाण पत्र और टीसी, ये आपको ओरिजिनल दोनों महाविद्यालय में जमा करवानी है फॉर्म के साथ। बाकी सबकी फोटोकॉपी लगेगी, लेकिन टीसी और सीसी ये दोनों ओरिजिनल लगेगी। इनके बिना आपके दस्तावेज जमा करना असंभव होगा। ठीक है, टीसी और सीसी आपकी ओरिजिनल लगेगी। इसके बाद आपका कागज लगेगा बोनस प्रमाण पत्र। अगर आपने फॉर्म भरते समय कोई बोनस प्रमाण पत्र लगाया तो वो आपका लगेगा। इसके बाद आता है आपका ईडब्ल्यूएस। अगर आपने फॉर्म ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से भरा है तो आपको ईडब्ल्यूएस भी लगाना है, तो वो जाति प्रमाण पत्र की जगह लगा सकते हैं। इसके बाद अभी इस बार राजस्थान सरकार ने क्या किया है कि एग्रीकल्चर से संबंधित जो छात्राएं होती है उनकी फीस माफ की जा रही है। तो आपने फॉर्म भरते समय अगर एग्रीकल्चर पर शपथ पत्र लगाया है तो वो भी आपको लगाना होगा। इस प्रकार से आपको सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करके, जैसे मैंने सीरियल वाइज बताया वैसे लगा के आपको महाविद्यालय में पहुंचकर वहां लगी हुई आपकी सूची, महाविद्यालय में आप पहुंचोगे तो वहां पर आपकी सूची लगी मिलेगी कि वेटिंग में इनका है, कन्फर्म में इनका है। वहां आप अपना नंबर देखिए, आपका जिस कैटेगरी में हुआ है अपने फॉर्म के ऊपर लिख लीजिएगा। जैसे जनरल कैटेगरी में 38 नंबर में तो आप लिखेंगे जनरल कैटेगरी 38 नंबर, ऐसे आप लिख के, और वहाँ पे जो भी अधिकारी बैठेंगे जो फॉर्म वेरिफिकेशन करेंगे उनको आप अपने दस्तावेज चेक कराएंगे। और दस्तावेज चेक करने के बाद अधिकारी आपको वेरीफाइड करके एक रसीद आपको देगा फॉर्म की एप्लीकेशन की, आपने इस महाविद्यालय में दस्तावेज जमा कराए, प्राप्ति रसीद। उसको लेके आपको ई मित्र पे जाना है और ई मित्र पे जाके आपको फीस जमा करवानी है। जैसे ही आपकी एडमिशन फीस जमा होगी, जैसे मान लीजिए दस्तावेज जमा होने की तारीख रहेगी, इसमें 22 से 25 दे रखी है, लेकिन बढ़ भी सकती है और वो आगे की बात है। उसके बाद जैसे एडमिशन फीस जमा हुई और कॉलेज में एडमिशन बंद हुए, फिर आपकी वहाँ पे सूची लग जाएगी कि आपके एडमिशन या हुआ है या नहीं हुआ है। जिस स्टूडेंट्स का एडमिशन हो गया, जिसने फीस जमा कराई उसका एडमिशन हो गया तो उसका वहाँ सूची में मिलेगा। अगर जिसका एडमिशन नहीं हुआ उसका वहाँ सूची में नहीं मिलेगा।
फिर आप ये सोचोगे कि मैंने जो फ़ीस जमा करवा दी मित्र पे, वो मेरा पैसा कब मिलेगा? तो आपको पता होगा कि आपने ऑनलाइन फॉर्म भरते समय जो अकाउंट नंबर दिए हैं, उसमें महाविद्यालय थोड़े दिन समय बाद वो आपकी फ़ीस वापस आपको कर देगा। तो ये थी आपकी पूरी प्रक्रिया दस्तावेज़ जमा कराने की। बाकी लंबा-चौड़ा इसको ज़्यादा डिस्कस करने की वो दिक्कत नहीं है। आप सिर्फ़ इतना ही जो मैंने आपको शॉर्ट में बताया है, वो डॉक्यूमेंट्स आप अपने पास कलेक्ट कीजिए और 22 या 21 तारीख बाद जैसे आपके पास मैसेज आता है, आप महाविद्यालय में जाके अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवाइए। अन्य किसी प्रकार की अगर आपकी कोई डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट कीजिए, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। और भी अगर आपको अभी आप प्रथम वर्ष में आए हैं, अगर आपको पंडित दीनदयाल शेखावाटी विश्वविद्यालय की प्रवेश से लेके जैसे आप प्रवेश ले रहे हो और आपका एडमिशन रिजल्ट आएगा, तब तक की अगर कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मेरे को फॉलो कीजिए। और जो भी अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए, ताकि मैं उसको ये रिव्यू ले सकूँ कि हाँ भाई, मेरी जो भी सूचना मैं दे रहा हूँ वो स्टूडेंट्स तक पहुँच रही है। बाकी जय हिंद, जय भारत।